हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एसे ऑफ एट्रोपिन। मेडिसिनल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से ये अगला एक्सपेरिमेंट है। बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 प्रैक्टिकल्स में सेकंड पार्ट एसे ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। उसके अंदर हमने पहले देखा है एसे ऑफ फिनोबार्बिटोल, एसे ऑफ क्लोरप्रोमाजीन, और आज हम देखने जा रहे हैं एसे ऑफ एट्रोपिन। ओके, तो माई सेल्फ मोइन सत्तार, I am working as assistant professor in a Channabasweshwar Pharmacy College, Latur. So let's start with our today's experiment. So for assay of atropine, the aim will be to carry out the assay of atropine or to determine the percentage purity of atropine. The way of writing aim may be different. एम जो है अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टू कैरी आउट द एसे ऑफ एट्रोपिन। इसके साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमाइन द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ एट्रोपिन और परफॉर्म द एसे ऑफ एट्रोपिन, इसमें से लिखना है। ओके, तो बेटर टू राइट टू कैरी आउट द एसे ऑफ एट्रोपिन। नेक्स्ट रेफरेंसेस, इसको हम समझने के लिए इसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर, सभी चीजें हमने इसको रेफरेंस यूज किया है बनाने के लिए। इंडियन फार्माकोपिया 2018 का एडिशन लिया है, उसमें पेज नंबर 1600 और 1601 पर आपको एट्रोपिन सल्फेट का या एट्रोपिन का ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद साथ में हमने यूज किया है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, प्रागी अरोरा, वरुण अरोरा, देविंदर कुमार, पीवी पब्लिकेशन का ये बुक है, जिसका पेज नंबर 281 और 282 पर इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो हम वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो उसके अंदर भी इसका डिटेल दिया हुआ है बुक के अंदर भी। तो लेट अस सी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में हमें दो टाइप्स लगेंगे, एक केमिकल और दूसरा अपैरेटस। तो केमिकल की लिस्ट तो आपके सामने है, जैसे कि परक्लोरिक एसिड 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का हमें जरूरत होगी। एट्रोपिन, जिसका हमें ऐसे करना है, जिसकी हमें परसेंटेज प्यूरिटी फाइंड आउट करनी है। ग्लेसियल एसिटिक एसिड क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन 0.2% वेट बाय वॉल्यूम का हमें चाहिए, जो कि एसिटिक एसिड में बना हो। एसीटोन की भी हमें जरूरत होगी। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी हमें लगेगा। उसके बाद वी ऑल्सो नीड कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, बीकर, पिपेट एक्सेट्रा। ओके, ये सब apparatus में। अगला थियरी और प्रिंसिपल। थियरी और प्रिंसिपल में हम देखेंगे एट्रोपिन का ऐसे किया गया है नॉन एक्वियस टाइट्रेशन के द्वारा। नॉन एक्वियस टाइट्रेशन का इस्तेमाल कर हम इसे परफॉर्म करेंगे। ओके, इस टाइट्रेशन के अंदर नॉन एक्वियस सॉल्वेंट जो यूज किया जा रहा है वो है परक्लोरिक एसिड एंड क्रिस्टल वायलेट को एज ए इंडिकेटर यूज किया जा रहा है। और एंड पॉइंट है ब्लू कलर, एंड इसका एंड पॉइंट क्या रहेगा? ब्लू कलर। एट्रोपिन को ऐसे किया जाता है नॉन एक्वियस टाइट्रेशन से, जो कि जनरली वीक एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। इस टाइट्रेशन में परक्लोरिक एसिड नॉन एक्वियस सॉल्वेंट है, क्रिस्टल वायलेट एज इंडिकेटर है और ब्लू कलर का एंड पॉइंट है। ओके, अब हम आगे देखेंगे प्रोसीजर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि परक्लोरिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। 0.1 नॉर्मल जो हमने लिया है वो, इसके लिए हमें जरूरत होगी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 0.5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेना है। ओके, उसको 25 ml ग्लेसियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 0.5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेंगे और उसमें 25 ml में डिसॉल्व करेंगे। तो 25 ml सॉल्वेंट कौन सा लेना है? ग्लेसियल एसिटिक एसिड, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स हम 0.5% वेट बाय वॉल्यूम क्रिस्टल वायलेट इंडिकेटर ऐड करें। कितना? 5%, यानी थोड़े से ड्रॉप डालने, बट कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा क्रिस्टल वायलेट का? 5%। कैसे रहेगा? 5 ग्राम अगर आप क्रिस्टल वायलेट सॉलिड ले रहे तो 100 ml सॉल्वेंट के अंदर आप ऐड करें। इसको टाइट्रेट करेंगे हम 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड के साथ, जब तक कि ब्लू ग्रीन कलर
अपीयर नहीं होता है। ओके, यानी इसका एंड पॉइंट है ब्लू ग्रीन कलर। इसका टाइट्रेशन होने के बाद इसका एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन पर क्लोरिक एसिड का आपको मिल जाएगा, वो आप फर्दर कैलकुलेशन में यूज करें। अगला जो हमारा स्टेप है प्रोसीजर का, वो है एक्चुअल एसे ऑफ एट्रोपिन। इसके लिए एक्यूरेटली वे करना है 400 मिलीग्राम एट्रोपिन का। ओके, वे एक्यूरेटली 400 मिलीग्राम ऑफ एट्रोपिन, जिसको हम डिसॉल्व करेंगे 50 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 ड्रॉप क्रिस्टल वायलेट का, और उसको फिर हम टाइट्रेट करेंगे जो हमने स्टैंडर्डाइज किया है पर क्लोरिक एसिड उसके साथ, और हमारा एंड पॉइंट रहेगा ग्रीन कलर। ओके, एंड पॉइंट रहेगा ग्रीन कलर। ओके, आगे हम देख रहे हैं, अब कैलकुलेशन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट फैक्टर, जो है 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। क्या है? 1 ml पर क्लोरिक एसिड, हमने तो 0.1 नॉर्मल यूज किया है। ओके, तो 1 ml इस पर क्लोरिक एसिड का मतलब 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड का बराबर है 28.94 मीन्स 28.94 मिलीग्राम ऑफ एट्रोपिन से इक्विवेलेंट है। यानी 1 ml अगर रीडिंग आई तो इसका मतलब आपका जो सैंपल है उसके अंदर 28.94 मिलीग्राम एट्रोपिन, रफली 19 स्टैंड अप। तो इसके दो टाइप के कैलकुलेशन है, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड, यानी हमने प्रोसीजर में जो देखा था स्टेप 1 वो है। तो इसके लिए जो है मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, W डिवाइडेड बाय 204 V। ओके, W यानी वेट जो कि आपने लिया है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का, वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ये रहेगा ग्राम में। 204 जो है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, और V है वॉल्यूम ऑफ पर क्लोरिक एसिड कंज्यूम। कि हमने क्या किया था, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का टाइट्रेशन पर क्लोरिक एसिड के साथ किया था, वहां की ब्यूरेट रीडिंग मतलब V। क्योंकि ये रहेगी लीटर में, क्योंकि हमने ग्राम में लिया तो ये लीटर में रहेगी, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मोलैरिटी मिलेगी जो कि कैलकुलेटेड मोलैरिटी रहेगी, और गिवन मोलैरिटी रहेगी 0.1। ये दोनों हमें जरूरत पड़ेगी थर्ड यहाँ के सेकंड कैलकुलेशन में। स्टेप बी जो हमने देखा था, एसे ऑफ एट्रोपिन जो हमने परफॉर्म किया, डिटर्मिनेशन ऑफ एट्रोपिन, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एट्रोपिन इज इक्वल टू 0.0894 इंटू V into normality whole divided by normality given into W और total divided by multiplied by 100। ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या क्या है ये हम देखते हैं। 0.2894 यानी इसका 1 ml था, इसका मिलीग्राम, तो यहाँ पर ग्राम, उस हिसाब से अब देखिए ये इक्विवेलेंट फैक्टर है 0.0894 ml के कंपैरिजन में। वॉल्यूम जो हम लेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ पर क्लोरिक एसिड कितना कंज्यूम हुआ है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, या यहाँ पर कैलकुलेशन के लेंगे ब्यूरेट रीडिंग सेकंड स्टेप का। ओके, ml में। उसके बाद नॉर्मेलिटी कैलकुलेटेड, यानी यहाँ से जो आएगी वो हम यहाँ पर कैलकुलेटेड लेंगे। उसके बाद गिवन नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी यहाँ पर कितनी की है 0.1 आएगा इनटू वेट, हमने कितना वेट लिया था सैंपल, हमने कितना लिया था 400 मिलीग्राम, यहाँ पर 400 आएगा इनटू 100। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको परसेंटेज प्योरिटी मिल जाएगी, और यहाँ से फिर आपको लिखना होगा रिजल्ट इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एट्रोपिन और एट्रोपिन सल्फेट वाज फाउंड टू बी, जितना भी आपका परसेंटेज आया वो लिखिए, और वेरीफाई कीजिए कि जो आईपी में लिमिट दिया हुआ है उससे है या नहीं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट इसी तरह से आपके नोटबुक में लिखिए। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल से भी शेयर कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।